Welcome you all. Today we are going to discuss exercise 11.4 in class 8 mathematics, and the topic is volume of cuboid, cube and cylinder. Previously we have discussed about surface area of cube, cuboid and cylinder. Now we are going to discuss volume. First of all, everyone knows what is the meaning of volume. Volume is something which can be filled in a closed shape. Like आपको मान लो क्यूब दे दिया जाए, ये क्यूब दिया और आपको क्यूब के अंदर वॉल्यूम का पूछा जाए, तो इसका मतलब इस क्यूब में आप जो चीज़ भर सकते हो उसकी जो क्वांटिटी होगी दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम. अब ये क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का एक कॉमन कॉन्सेप्ट देखिए, ये सिमेट्रिक फिगर है. सिमेट्रिक फिगर का मतलब है कि ये टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप आप कैसे भी मूव करें आपको ये यूनिफॉर्म शेप में दिखेंगे. अब ऐसे जब सिमेट्रिक फिगर होते हैं उनके वॉल्यूम का एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको याद रखना है, बहुत काम का है. दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी बेस के एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा. अब इसी कॉमन कॉन्सेप्ट से अपन क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर तीनों के फॉर्मूले जनरेट करेंगे. तो देखिए पहले नंबर पे लूँ मैं क्यूबॉइड. ये जैसे क्यूबॉइड आपको दिख रहा है, इस क्यूबॉइड में बेस इज व्हाट, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बेस है. तो एरिया ऑफ बेस की जगह मैंने रेक्टेंगल का एरिया लिखा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और मल्टीप्लाई विद हाइट h, तो आप इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज L इंटू बी इंटू एच. तो क्या से जनरेट हुआ ये एरिया ऑफ बेस, ये वाला पार्ट, और मल्टीप्लाई में हाइट. इज दैट क्लियर? देखिए सेकंड नंबर पे अब अपन लेते हैं क्यूब. जब आप क्यूब की बात करते हो कॉमन कॉन्सेप्ट अगेन सेम कैरी होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. बट क्यूब का जो बेस है दैट बेस इज ऑलवेज अ स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर, अगर अपन साइड को स्मॉल ए कंसिडर करें. एंड मल्टीप्लाई विद हाइट h, हाइट h इज अगेन a इन क्यूब, क्योंकि क्यूब में ये तीनों पार्ट a होता है. ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो जनरेट होकर निकला आपके सामने दैट विल बी a क्यूब. नंबर 3 पे अपन कंसिडर करें सिलेंडर. अब देखिए आप दिमाग में सिलेंडर लाइए. सिलेंडर जैसे कि ये आपको मार्कर दिख रहा है, ये सिलेंडर है. अब ये जब मेरे हथेली पे पाम पे इस तरह से टिका हुआ है, तो व्हाट इज इट्स बेस, गौर से देखिए, दिस बेस इज अ सर्किल, ये एक सर्किल इसका बेस हुआ. तो एरिया ऑफ बेस की जगह अपन एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में देंगे हाइट h. तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज पाई आर स्क्वायर h. तो आपकी एक्सरसाइज 11.4 में ये 3 फॉर्मूले चलेंगे, और इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अपन एक्सरसाइज और उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैपेसिटी को समझना, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम. पहले अपन इस टॉपिक को लेते हैं. कैपेसिटी और वॉल्यूम से मीनिंग आपका सेम ही रहेगा, दोनों एक ही चीज़ होती है, बट यहाँ पर म्यूचुअल जो कन्वर्जन है वो बच्चों आपको आना चाहिए. देखिए अपन रूटीन में जब भी अपन वॉल्यूम निकालेंगे, इन फॉर्मूलों को देखिए, आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट इनके मेजरमेंट सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं, तो ऑलवेज आपको जो यूनिट मिलेगी वो मिलेगी या तो सेंटीमीटर क्यूब या आंसर में आएगा मीटर क्यूब. बट रूटीन लाइफ में अपन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब वॉल्यूम के यूनिट के तौर पे काम में नहीं लेते हैं. आपने कभी सुना किसी बच्चे को उसकी मम्मी कहती जा बेटा बाजार जा और 1000 सेंटीमीटर क्यूब दूध लेके आ जा? आपने कभी नहीं सुना ऐसा, क्योंकि ये साइंटिफिक यूनिट है जो कि रूटीन लाइफ में काम में नहीं आती है. रूटीन लाइफ में जो वॉल्यूम की यूनिट काम में आती है दैट इज लीटर. हाँ, लीटर जरूर आपने सुना है कि जा बेटा बाजार जा, आधा लीटर या 1 लीटर दूध लेके आ जा. तो वो लीटर वॉल्यूम की यूनिट है, बट रूटीन लाइफ की यूनिट है. साइंटिफिक यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब ज़्यादा यूज में बुक्स में, यानी थ्योरेटिकल पार्ट में ये आती है, और प्रैक्टिकल पार्ट में जो यूनिट यूज में आती है वो है लीटर. तो आपको इनका कन्वर्जन आना चाहिए. देखिए इनका कन्वर्जन आप याद रखेंगे, जब 10 सेंटीमीटर एज का एक स्मॉल आप क्यूबिकल बॉक्स लें, तो उसके अंदर जितना वाटर या फिर कोई भी लिक्विड आएगा दैट विल बी ऑफ 1 लीटर. ये आपको याद रखने का तरीका दिया, और फर्दर इससे कन्वर्जन 10 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 1000 सेंटीमीटर, 3 टाइम मल्टीप्लाई इट इज सेंटीमीटर क्यूब, and finally the result or relation which is in front of you, that is 1000 centimeter cube is equals to 1 liter. ये पहला रिलेशन हो गया. अब दूसरा रिलेशन अपन सेंटीमीटर में निकालते हैं, सेंटीमीटर की बजाय मीटर में लेते हैं. तो मीटर का बच्चों आप ऐसे याद रखेंगे कि 1 मीटर एज का, अगर आपने एक सिलेंडर, एक क्यूब लिया जिसका एज 1 मीटर है, 1 मीटर ही लेंथ, 1 मीटर ही ब्रेथ और 1 मीटर ही हाइट, ऐसा अगर आपने एक क्यूबिकल सेक्शन लिया तो इस क्यूबिकल सेक्शन के अंदर हमेशा 1000 लीटर
पानी आ सकता है। तो रिलेशन क्या निकल के आया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये दो बॉक्सेस के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स लिखे हैं, ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं। आप ऐसे याद रख लीजिए कि 1000 एक बार सेंटीमीटर क्यूब यानी पावर क्यूब के साथ अटैच हुआ, दूसरी बार लीटर के साथ अटैच हुआ, यानी क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है। आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेते हैं अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोर्ड पे। सिलेंडर ए और सिलेंडर बी, दो सिलेंडर गिवन है। पहले सिलेंडर ए का देखिए, आपका बेस का जो डायमीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, वेयर इज इन सिलेंडर बी डायमीटर ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आपको बिना कैलकुलेशन दिए हुए ये पता करना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। और अपन जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको सिर्फ फॉर्मूले को देखना है और इसमें जो वैल्यूज या फिगर से इंसर्ट होगी उनसे जज करना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। देखिए अपन कैलकुलेशन किए बगैर पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आर की वैल्यू इस सिलेंडर ए के लिए आपने रखा 7/2, ओके, और हाइट की जगह पर आया 14, यानी क्या हुआ 7/2 49/2 इनटू 14 और मल्टीप्लाई में 22/7 की वैल्यू आ गई। जब सिलेंडर बी को आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर किसका होगा, 7 का। अब आप दिमाग लगाइए, एक तो 7 का स्क्वायर होता है और एक 7/2 का स्क्वायर होगा, तो दोनों में हायर वैल्यू आपको कहाँ एक्वायर होगी, आपको हायर वैल्यू नो डाउट 7 के स्क्वायर में एक्वायर होगी, ठीक है। तो अपन इस चीज़ को मैथमेटिकली जस्टिफाई करें और चेक करें कि अपन सही है गलत। तो पहले लेता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। अपन बी को कह रहे हैं कि बी का ग्रेटर होगा, अपन चेक करते हैं कि बी का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होगा या नहीं होगा। आप सिलेंडर ए लिया, इट इज 22/7 इंटू आर लिया आपने 7/2 इंटू 7/2 और मल्टीप्लाई में हाइट दिया 14। कैंसिलेशन के बाद 7 से 7 म्यूचुअली कैंसल, ये 11 टाइम कैंसल और ये 7 टाइम कैंसल। फाइनली आपको मिला 11 इंटू 49, 7 7 जा 49। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 इंटू 11 550, 550 में से 1 माइनस तो 449 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका रिजल्ट आ गया। डायरेक्टली देख सकते हैं आप कि 11 इंटू 9 दैट इज 99, 44 एंड 5 44, देखिए 11 इंटू 99 हो गया, कैरी 9 और 44 एंड 9, 44 प्लस 9 आप करेंगे 53, इट इज 539, ओके। अब लेते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड है वो की फिगर बी से है। अब बी का लें, देखते हैं बी में कितना आएगा। बी लिया आपने 22/7, वही पाई की वैल्यू, आर रखा आपने, आर कितना आएगा इसके लिए 7 आएगा, 14 का हाफ, नेक्स्ट 7 और एच की वैल्यू रखी आपने 7। क्या हुआ, म्यूचुअली कैंसल और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इट इज 22 मल्टीप्लाई बाई 49। अब देखिए क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, एक तो 49 11 से मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ 49 जो है वो 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अपन ने जो पहले अज्यूम किया था कि फिगर बी का जो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा वो बिल्कुल सही था। तो अपना रिजल्ट जो आएगा देखिए, अब अपन 22 से 49 को मल्टीप्लाई करें, चलिए करिए, कैरी 1 9 मल्टीप्लाई 8 कैरी 1 9, इट इज़ 8 एंड 7 एंड इट इज़ 1078। कितना आया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है फिगर बी जो है उसका वॉल्यूम फिगर ए का जस्ट डबल है। 539 का डबल करते हैं तो 1078 आता है। अब क्वेश्चन में और आगे क्या कह रहा है अपन देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ये तो हो गया। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, ये भी अपन ने चेक कर लिया। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी कि जो सिलेंडर बी जिसका वॉल्यूम आपने ग्रेटर कहा है, क्या इसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। लेट मी चेक। अब अपने को पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या काम में लिया आपने, फॉर्मूला काम में लिया 2πr h + r। यहाँ पर पहले आप ए के लिए निकालेंगे, फिर आप बी के लिए निकालेंगे और चेक करेंगे कि भाई सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम ग्रेटर आया उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है क्या। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंसर्ट किया आपने 7/2, ब्रैकेट में वैल्यू रखी, h कितना है 14 एंड प्लस r इज 3.5। सिलेंडर बी के लिए आपने रखा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया, आर है अपना 7 और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 7 + 7, यानी अपने को समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू 44 और मल्टीप्लाई में 14 और यहाँ पर अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है 22 और मल्टीप्लाई में 17.5।
ओके अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 17.5 है, यहाँ 14 है और यहाँ 22 का जस्ट डबल 44 है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आएगा। कहाँ से जस्ट किया अपन ने, क्योंकि ये 22 का डबल 44 ये ट्वाइस है, जबकि 14 का डबल 28 ये है ही नहीं, ये 17.5 ही है, यानी कि जो सिलेंडर बी है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आएगा। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर वेयर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of base is 140 centimeter। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही सिलेंडर से रिगार्डिंग दो जो क्वांटिटीज़ हैं वो अपने को दो अलग अलग यूनिट्स में दे रखी है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में। जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन को आप प्रोसीड करने से पहले ये जरूर कर लें कि दोनों की यूनिट सेम कर लें, क्योंकि सेम यूनिट में ही कैलकुलेशन करें, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। तो पहले लेता हूँ मैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आंसर की स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि फॉर्मूले से ही अपने कैलकुलेशन कर पाएंगे। इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आ रहा है 1.54 मीटर क्यूब। अपन इसी को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और राइट साइड जो है उसको अपन सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। पाई इज 22/7 एंड आर रेडियस कितना देर का है, 140 का हाफ किया 70 × 70 और एच अपने को पता करना है। अब देखिए 1.54 मीटर क्यूब को जब मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मीटर के ऊपर पावर 3 है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो उस 100 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। क्यों? क्योंकि आप मीटर क्यूब को रिप्लेस कर रहे हैं, तो पावर 3 है तो आपको 3 टाइम लिखना ही पड़ेगा। ऐसा लिखते ही ये आपका मीटर क्यूब रिप्लेस हो गया। ओके, अब अपन कैलकुलेशन देते हैं और आगे अपन आंसर तक पहुंचते हैं। कैंसल ये 10 टाइम और 1.54 का मैंने पॉइंट उड़ाया अपॉन में 100, 0 से 0, ये 100 से 100 म्यूचुअली कैंसल्ड। मेरी फर्दर स्टेप इस तरह से जाएगी, मुझे 154 के मल्टीप्लाई में 100 × 100 इट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, और राइट साइड से मेरी जो भी क्वांटिटी नीचे आ रही है दैट विल बी 22 × 10 × 70 और साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा लिखते ही आपको समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब के 2 पावर कैंसिल होगी और रिजल्ट जो है वो सेंटीमीटर में आएगा। ओके, अब अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल और इसके बाद ये 0 से ये 0 भी कैंसिल और आपका 154 से ये पूरा 154 कैंसिल, बिकॉज 22 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब ये भी 154 आता है। फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास सारी क्वांटिटीज कैंसिल होगी और h इक्वल्स टू बचा सिंपली 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 100 सेंटीमीटर, या फिर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप बोल दें कि आर आंसर इज h इक्वल्स टू 1 मीटर। बोथ आर करेक्ट, वट एवर यू डिजायर यू कैन टेक। ओके, दैट वॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी शैल कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 6th। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल मिल्क कंटेनर है। आपने देखा होगा ट्रक के पीछे जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मिल्क कैरी होता है। तो अपना क्वेश्चन मिल्क से रिगार्डिंग है। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी जो रेडियस है दैट इज गिवन 1.5 मीटर। ओके, ये पार्ट आपका 1.5 मीटर है और इसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज 7 मीटर। और अपने को पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस टैंक, यानी कि जो भी इसके अंदर मिल्क आएगा उस मिल्क की क्वांटिटी अपने को लीटर्स में निकालनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब फिगर सिलेंडर का है तो अपन पहला काम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नॉर्मली जिस भी यूनिट में दिया हुआ है उसमें आएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अपन कैपेसिटी का जो रिलेशन है जो कि मीटर क्यूब से लीटर और सेंटीमीटर क्यूब से लीटर है उसको अपन काम में लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय इट इज पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रिप्लेस करें, पाई 22/7, आर रेडियस इट इज गिवन 1.5, स्क्वायर की वजह से 2 बार लिखा और हाइट में h अपना 7 दे रखा है। द होल रिजल्ट विल बी इन मीटर क्यूब, ये पूरा मीटर क्यूब के अंदर आएगा। ओके, अब आप क्या करें, जितना आपसे कैंसिलेशन होता है वो क्वांटिटी हटा दीजिए। यहाँ पर वैल्यू कैंसिल हुई 7 से 7, बस इतना ही कैंसिल करिए, एनफ है, बाकी पार्ट को छोड़ दीजिए। इट इज़ 22, 15, 15 इट इज़ 2 to 5, 15 से 15 का मल्टीप्लाई 225 एंड होल डिवाइडेड बाय इट इज़ 100 एंड द रिजल्ट इज मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लीटर से कहा है तो अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये रिलेशन काम में लेंगे। अभी प्रीवियसली इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिखा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये रिलेशन है मीटर क्यूब और लीटर के अंदर। आपने काम में लिया तो क्या हुआ, जो प्रीवियसली रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप
1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते ही ये लीटर्स में आ गया, जीरोज कैंसिल, फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, इट इज़ 220 इंटू 225। ओके, अब आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 225 मल्टीप्लाई विथ 220, 10 कैरी 1 5 4, it is 10 carry 1 4 5 and again 4 0 5 4, फाइनली रिजल्ट 2 zeros पीछे ये 5 and 9 and 4, तो फाइनली आपका आंसर आया, इट इज 49,500 लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन दैट टैंक। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह से अपनी एक्सरसाइज ही नहीं ये चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बेसिकली क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जब अपन ने वॉल्यूम का क्वेश्चन निकाला तो लिक्विड वॉज स्टेशनरी, यानी लिक्विड रुका हुआ था, बट यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, पहले समझिए। वाटर इज पॉरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर, रिजर्वायर मीन्स स्टोरेज टैंक, एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। ये आपको रेट दे देगी, इस रेट से पानी उसके अंदर गिर रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम यहाँ मीटर क्यूब में दे रखा है, देखिए यूनिट्स में कंफ्यूज मत होना, ये मीटर क्यूब में दे रखा है, यहाँ पर लीटर्स में दे रखा है। आगे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। अपने को पता करना है कि कितने घंटे में ये टैंक जो है वो पूरा भर जाएगा। ओके, ये है क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में लीटर्स, मीटर क्यूब और साथ में मिनट और आवर्स, आपको 4 यूनिट अलग अलग दे रखी है, आप क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना। देखिए वॉल्यूम में यहाँ लीटर्स दे रखा है और स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी मीटर क्यूब में दे रखी है, तो अपन इनको म्यूचुअली कन्वर्ट कर लेंगे। फिर देखिए रेट में पर मिनट आ रहा है और आंसर में पूछा है नंबर ऑफ आवर्स, यानी वॉल्यूम की भी 2 यूनिट्स दे रहा है और टाइम की भी 2 यूनिट्स अलग अलग दे रहा है और अपने से म्यूचुअली कैलकुलेशन करवा रहा है। देखिए अब मैं पहले निकालूं रेट पर आवर, रेट पर आवर। अब आप नॉर्मल कॉमन दिमाग लगाइए कि 1 मिनट में अगर 60 लीटर्स पानी जाएगा तो 60 मिनट्स में कितना जाएगा। ठीक है, रेट्स पर आवर विल बी 60 लीटर्स पर मिनट मल्टीप्लाई विथ 60 मिनट्स, कि भाई 1 घंटे में कितना पानी उसके अंदर गया। दोनों मिनट्स म्यूचुअली कैंसिल, आपका रिजल्ट आया 3600 लीटर्स, यानी 1 आवर में 3600 लीटर्स पानी इसके अंदर पहुंच गया। तो लेट वी कंसीडर, अब अपना मेन रिलेशन आएगा, लेट वी टेक x आवर्स टू फिल। अपन ये मान के चलते हैं कि x आवर्स लगते हैं, x आवर्स टू फिल कंप्लीट, टू फिल कंप्लीटली, है ना। तो अपना रिलेशन ये बनेगा x इंटू 3600 लीटर्स विल बी इक्वल्स टू 108 इंटू 1000 लीटर। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इस क्वेश्चन का यही है, जिस बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया वो क्वेश्चन उसके लिए आसान हुआ। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली 3600 लीटर 1 आवर में हो रहा है, x आवर्स अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स हो गए 3600 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जितना भी पानी गया तो टैंक के अंदर है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा। बट टैंक के वॉल्यूम भी 108 मीटर क्यूब दे रखा है, आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई देना है। बस ये मेन रिलेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अपना आंसर x विल बी, अच्छा अपन ऑलरेडी आवर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब टेंशन ही नहीं, लीटर से लीटर म्यूचुअली कैंसिल, और आपका रिजल्ट 108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, ओके, और 36 3 जा 108, और फाइनली आपका x इक्वल्स टू कितना आया 30 आवर्स, यानी 30 घंटे के अंदर वो पानी का जो टैंक है वो कंप्लीटली भर जाएगा। तो पानी का टैंक भी भर गया और आपकी कॉपी भी भर गई, एक्सरसाइज 11.4 भी भर गई और चैप्टर भी भर गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।